आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक दोस्त बहुत दिनों से सवाल कर रहा था कि साईं महबूब पीर हमें वो दुरूद पाक बताएं जो आला हज़रत सैयदी इमाम अहमद रज़ा ख़ां बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने लिखा है, और इस दुरूद पाक की ये फजीलत लिखी है कि इस दुरूद पाक के पढ़ने वाले को अल्लाह के प्यारे महबूब जनाब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार ज़ियारत पाक नसीब हो जाती है। माशाअल्लाह मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, दुरूद पाक वो वजीफ़ा है जो कबूल ही कबूल है। और जिस मेरे भाई ने भी ये सवाल किया है, अल्लाह उसको भी दुरूद व सलाम की फजीलत और बरकत अता फरमाए और हम सब को भी दुरूद पाक हमेशा पढ़ने वाला बनाए। याद रखें, जितने भी इबादत हैं, जितनी भी आप इबादतें करते हैं, जितनी भी आप रियाजत करते हैं, हज करते हैं, उम्रा करते हैं या दीगर नमाज कुरान पढ़ते हैं, बाद में ये दुआ करते हैं कि अल्लाह हमारा हज, हमारा उम्रा, हमारी इबादत, हमारी नमाज, कुरान की तिलावत, मेरे अल्लाह इसको कबूल फरमा। तो वो अब उस शहनशाह दो जहां की मर्जी है वो कबूल करे या ना करे, लेकिन दुरूद व सलाम वो वाहद अमल पाक है, वो वाहद अमल है कि जो खुद ज़ाते बारी ताला करती, यानी अल्लाह ताला खुद दुरूद व सलाम अपनी शान के मुताबिक पढ़ता है, भेजता है। यानी अल्लाह ने सूरह अहज़ाब में इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा। कुरान में आया कि बेशक अल्लाह और उसके जितने फरिश्ते हैं वो कमली वाले महबूब पर दुरूद व सलाम भेजते हैं। ऐ ईमान वालो, तुम भी मेरे नबी पर दुरूद व सलाम भेजा करो। तो दुरूद व सलाम तो खुद अल्लाह ताला की सुन्नत भी है और अल्लाह ने इसका हुक्म भी इरशाद फरमाया कि आप दुरूद व सलाम भेजा करो। यानी कह ले ये उम्मतियों के लिए अल्लाह ताला ने ज़रूरी कर दिया कि कमली वाले महबूब पर दुरूद व सलाम पढ़ा जाए, क्योंकि ये अल्लाह ताला की सुन्नत है कि कमली वाले पर दुरूद पढ़ा जाए, सलाम पढ़ा जाए, हजूर को दुरूद पाक भी पढ़ा जाए और सलाम भी पढ़ा जाए। याद रखे, दुरूद होता है अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मोहम्मद, ये तो आप अल्लाह ताला को कह रहे हैं, अल्लाह रहमत भेजी जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। लेकिन सलाम जो कहना है वो आपने कहना है कि या अल्लाह, जैसा कि रहमत भेजे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह कुरान में फरमाता है कि आप भी हजूर पर दुरूद व सलाम भेजो। तो अब हम हजूर पर कैसे दुरूद भेजेंगे? तो हमारा दुरूद पाक पढ़ने का ये तरीका होगा, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। अस्सलातु यानी दरूद हो, वस्सलामु सलात के मानी रहमत, दुरूद, बरकतें, वस्सलामु और सलामती हो, अलैका आप पर, या सैयदी ए हमारे सरदार, हमारे बादशाह, या रसूल अल्लाह ए अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसी तरह दुरूद व सलाम यानी अल्लाहुम्मा सल्ली अला वाला भी पढ़े और अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, जिसमें दुरूद भी आ जाता है और नबी करीम को सलाम भी पहुंच जाता है। मेरे भाइयों, दुरूद पाक की एक और शान है जो बड़ी खूबसूरत है, जो मुझे बड़ी प्यारी लगती है कि मेरे और आपके नबी ने इरशाद फरमाया, जो दुरूद पाक कसरत से मुझ पर दुरूद भेजेगा, क़यामत वाले दिन वो मेरे इतना करीब होगा। मेरे नबी ने अपनी दोनों उंगलियों को ऐसे जोड़ दिया और जोड़कर फरमाया, मेरे इतना करीब होगा जैसे मैं मोहम्मद की दो उंगलियां करीब हैं। अल्लाहु अकबर। मैं सदके या रसूल अल्लाह, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम पढ़ना हजूर की कुर्बत अता करता है, दुनिया में भी और आखिरत में भी रिसालत माप की कराबतदारी, उनकी रफाकत मिल जाती है। सुबहान अल्लाह। अल्लाह ताला हम सबको दुरूद की बरकत अता फरमाए और पढ़ने की भी तौफीक अता फरमाए। और फिर सुन लें, दुरूद पाक वो अमल है कि जिसके करने से हर तरह की परेशानी दूर हो जाती है। सब औलिया अल्लाह ने, उलमा ने हदीसों का मफहूम इकट्ठा करके लिखा कि वाहद दुरूद व सलाम है जो बंदा पढ़ता हो, अल्लाह उसके ऊपर अजाब नाज़िल नहीं करता। अल्लाह उस बंदे के ऊपर जब अजाब नाज़िल करने का इरादा करता है तो वो बंदा कमली वाले पर रहमत और सलाम भेज रहा होता है। अल्लाह ताला का गजब जलाल जो है वो जमाल में बदल जाता है, वो रहमत में बदल जाता है और अल्लाह ताला उस बंदे पर अपनी रहमत नाज़िल कर देता है। गजब नाज़िल करने की बजाय अल्लाह उससे राजी हो जाता है।
मेरे और आपके महबूब ने इरशाद फरमाए, लोगों सुनो, दुरूद पाक वो अमल है जो आपकी परेशानियों को दूर कर सकता है, आपकी मुश्किलात को आसान कर सकता है और कमली वाले की जियारत भी अता कर सकता है। और सब औलिया ने, उलमा ने अपने अपने दुरूद सलाम होता है हजूर पर आसान तरीके से दुरूद भेजो। ये एक हदीस का मफहूम है कि मुझ पर आसान तरीके से, खूबसूरत अंदाज से मुझ पर दुरूद सलाम, हजरत पर दुरूद सलाम भेजा जाए। तो मेरे नबी पर कोई दुरूद मुकद्दस लिखता है, बड़ा खूबसूरत है, वो दुरूद पाक पढ़ा जाए। दुरूद ताज है, दुरूद लखी है, दुरूद हजारा है, दुरूद मुस्तागास है, दुरूद कादरी है, दुरूद नारी है, दुरूद खिजरी है, दुरूद सलातुल कुबरा है। इस तरह जितने भी ये दुरूद पाक हैं, और ये जो आज वाला दुरूद मैं बता रहा हूं, ये दरूद ज़ियारत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अल्लाह, जिस भाई ने सवाल किया उसके लिए मेरी दुआ है, और जो जो हमारे बयानात सुन रहे हैं, आगे लोगों को बता रहे हैं हमारे बयानात का और अपने साईं का, अल्लाह आपको और मुझको कमली वाले महबूब की जियारत नसीब करे, दुनिया में भी और आखिरत में रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रफाकत अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। हजूर के दीदार से मुशर्रफ करे। तो दुरूद पाक जितने भी हैं, ये मुश्किलात की आसानी के लिए, मुसीबत दूर करने के लिए, अल्लाह के गजब को ठंडा करने के लिए दुरूद पाक है। इसलिए मेरे भाइयों, जो भी अमल करें दुरूद पाक लाजमी करें, ताकि उस अमल की बरकत भी आपको मिल जाए। सुबह उठे, नमाज पढ़े, कुरान पढ़े, लेकिन दुरूद सलाम को ना भूलें। दुरूद सलाम की तो अपना कह ले एक तरह का वजीफा बना ले, क्योंकि ये एक हदीस का मफहूम ये है कि दुआ आसमान और जमीन के दरमियान में खड़ी हो जाती है, लटक जाती है, तब तक खुदा की बारगाह में नहीं पहुंचती जब तक दुरूद सलाम ना पढ़ा जाए। जब कोई दुरूद सलाम पढ़ता है तो अल्लाह के हबीब की दुआ और बरकत से, वो दुरूद सलाम की बरकत से उसकी दुआ कबूल हो जाती है। एक साहबी ने कहा था ना, या रसूलल्लाह, दुआ के 3 हिस्से हैं, मैं एक हिस्सा दुरूद पढ़ता हूं और 2 हिस्से अपने लिए दुआ मांग लेता हूं। तो मेरे और आपके हबीब ने फरमाया था, ज्यादा कर दे दुरूद मुझ पर। उसने कहा, कमली वाले, मैं 2 हिस्से पर दुरूद पढ़ूंगा, 1 हिस्सा अपने लिए दुआ मांग लूंगा। फरमाया, दुरूद इससे भी ज्यादा कर दे। कहने लगा, फिर या रसूल अल्लाह, मैं सारी नमाज दुआ में आप पर दुरूद और सलाम ही पढ़ दूंगा। मेरे नबी के चेहरा मुबारक पर और ज्यादा मुस्कुराहट आ गई। मेरे नबी मुस्कुरा के फरमाने लगे, अपने नौरानी चेहरा मुबारक सरकार का होकर सरकार फरमाने लगे, ऐ मेरे उम्मती, दुरूद पाक पढ़ना तेरा काम है, तेरी मुश्किलात को आसान करना मेरे अल्लाह का काम है। मेरे मोहम्मद के दुरूद और सलाम की बरकत से अल्लाह तेरी मुश्किलों को आसान खुद ब खुद कर देगा। मेरे भाइयों, दुरूद पाक वो अमल है कि जो रिसालत माब को इतना महबूब है कि सारी दुआ में दुरूद पढ़ लिया जाए, सारी दुआ में, तो अल्लाह ताला आपकी मुश्किलात को आसान कर देता है, मुसीबतों को दूर कर देता है। अच्छा, जो बंदे कहते हैं हमारा पढ़ाई में दिल नहीं लगता, हमारा इबादत में दिल नहीं लगता, हमारा मुराकबा करने में, सुल्तान बाहू का जो तसव्वुर हमें बताते हैं साईं हमारा ये करने को दिल नहीं करता, तो मेरे भाइयों दुरूद और सलाम पढ़े। ये वो काम है जो अल्लाह कर रहा है। अगर आपके अंदर भी अल्लाह ताला का नूर मौजूद हुआ तो आप ज़ौक शौक से दुरूद और सलाम पढ़ेंगे। याद रखें, दुरूद और सलाम को अपना वजीफा बना लें। तो आइए आज हम वो दुरूद बताते हैं जो अल्लाह के वली और आशिक़ रसूल ने लिखा। और अल्लाह का वली जो होता है ना, याद रखें, और आशिक़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनकी हर वक्त रिसालत माब की बारगाह में हाजिरी होती है। अल्लाह हजरत इमाम मोहम्मद रजा खान बरेलवी के बारे में तो अहले सुन्नत बल्कि गैर मसलक लोग भी कहते हैं कि वो सच्चा आशिक़ रसूल था। उनकी आप कोई भी नात शरीफ पढ़ ले, वो ऐसे नात शरीफ है जैसे उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख कर पढ़ी है, और ये बिल्कुल हक और सच है। वो हुजूर की बारगाह में जाते थे, हुजूर लिखवाते थे, यानी तसव्वुर तवज्जो करते थे, और अहमद रजा खां बरेलवी लिखते थे। और बड़े इसकी करामात मौजूद है कि आपने 1-2 जो नातें लिखी हैं वो एक करामत के जरिए लिखी गई। तो मेरे भाइयों, इमाम अहमद रजा खां बरेलवी आशिक़ रसूल है, और आशिक़ रसूल जो होता है, रसूल अल्लाह उसे नहीं भूलते, उसको अपनी मजलिस खास में बुलाते हैं। और इमाम अहमद रजा खुद कहती हैं, इस दुरूद पाक की बरकत से मुझे बारहा रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार हुआ है। अगर अल्लाह के वली को हुआ तो उनके तवस्सल से हमें भी हो जाएगा, इंशाअल्लाह आपको भी हो जाएगा। तो ये दुरूद पाक कापी पेंसिल अपने पास रख लें, इस दुरूद पाक को लिख लें।
मैं 2-3 बार दोहरा दूंगा। ये मेरा बयान बार बार सुनकर आपने इस दुरूद पाक को लिख लेना है, इस दुरूद पाक को याद कर लेना है। रात सोने से पहले इस दुरूद पाक की 360 मरतबा पढ़े तो क्या बात है। दिनों में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत, बल्कि ज़ियारात अंबिया व औलिया भी होती रहेंगी आपको इंशाअल्लाह। और एक दिन आएगा 360 मरतबा दुरूद पढ़ने वाला बंदा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको जरूर मक्कातुल मुकर्रमा और मदीनातुल मुनव्वरा की मोहर लगा देंगे और वो बंदा मदीना अल्लाह के हुक्म से चला जाएगा। तो मेरे भाइयों, ये दुरूद पाक फिर बता दूं, अल्लाह की सुन्नत है। अब उम्मती करेंगे तो कमली वाला खुश हो जाएगा कि मेरे खुदा की सुन्नत अदा कर रहे हैं। दुरूद पाक लिख ले। ये दुरूद मैं आपको सुनाता हूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन कमा अमरतना अन नुसल्ली अलैहि। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन कमा हुवा अहलुहु। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तरदलहु। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना रूह मुहम्मदिन फिल अरवाही व सल्ली अला जसदी सय्यिदिना मुहम्मदिन फिल अजसादी व सल्ली अला कब्री सय्यिदिना मुहम्मदिन फिल कबूरी सल्लल्लाहु ताला अलैहि व अला आलिहि व सहाबी व बारिक वसल्लम। ये भी है और आखिर पर ये भी है सल्लल्लाहु अलैहि अलैका या सय्यिदना या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये भी है। और ये दरूद पाक लिख लेना जी। मैं फिर आपको दोहरा दूं, अगर ये दरूद यानी अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मदिन कमा अमरतना अन नुसल्ली अलैहि, ये तो लंबा दुरूद पाक है, मुकम्मल दुरूद पाक। और इसके बाद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन कमा हुवा अहलुहु। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तरदलहु। ये दुरूद पाक अज़ाफ़ी किया गया है इस दुरूद पाक में, क्योंकि ये दुरूद पाक जो पढ़ने वाला ना, फरिश्ते नेकियां लिख लिख के कहते हैं, रवायात में आधा थक जाते हैं, उस बंदे की नेकियां काम नहीं होती। लेकिन अगर हम इस दुरूद को मुख्तसर तरीन पढ़ लेंगे तो उसकी भी बड़ी बरकत है। मुख्तसर पढ़ ले मगर जामे है। इस वजह से मैं ये आपको बता रहा हूं कि ये इस फकीर ने खुद पढ़ा है और मुझे अल्हम्दुलिल्लाह बारहा कमली वाले ने अपनी बारगाह में शर्फ याबी हासिल की है, शर्फ याबी अता फरमाई है। कमली वाले ने पसंद फरमाया, कबूल फरमाया। तो ये फकीर इसी दुरूद पाक को बयान करता है। लेकिन ये जो दुरूद पाक पहले बताए गए हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन कमा अमरतना अन नुसल्ली अलैहि, अगर ये दुरूद आपको याद नहीं होता तो सिर्फ आप ये इतना दुरूद पढ़ ले जो मैं आपको बताने लगा हूं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला रूह सय्यिदिना मुहम्मदिन फिल अरवाही व सल्ली अला जसदी सय्यिदिना मुहम्मदिन फिल अजसादी व सल्ली अला कब्री सय्यिदिना मुहम्मदिन फिल कबूरी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। इसमें तो लिखा है सल्लल्लाहु ताला अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद, ये भी लिखा हुआ है। लेकिन जो मैंने आपको मुख्तसर तरीन बता दिया, ये इस फकीर का तजर्बे वाला भी है कोई काम के, यही दुरूद पाक आपको मजलिस मोहम्मदी में पहुंचा देगा। एक अल्लाह के वली हजरत आला हजरत इमाम अहमद रजा खां बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने ये लिखा, और यकीनन मेरा ईमान है कि अल्लाह के वली ने ये दुरूद पाक कमली वाले रसूल हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह से इसकी मोहर जरूर लगवाई होगी। मेरा तो ये ईमान है, क्योंकि अल्लाह के वली की कोई भी चीज़ आम नहीं होती। वो बोले भी तो ख़ास है, वो लिखे भी तो ख़ास है, वो सुने भी तो ख़ास है, वो कलाम करे तो ख़ास है, क्योंकि उनको हर वक़्त की शर्फ याबी रिसालत माब की बारगाह में हुई होती है। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, आज से इस दुरूद पाक को अपना वजीफा बना ले, अमल करें, खुद भी पढ़ें, दोस्तों को भी बताएं कि ये दुरूद पाक रोजाना मामूल बनाएं। 41 दिन पढ़ना है और रोजाना 360, अगर नहीं 360 मरतबा पढ़ा जाता, एक तस्बीह आपने लाजमी करनी है। अल्लाह हम सब को दुरूद पाक पढ़ने की तौफीक अता फरमाए और प्यारे महबूब का दीदार मुझे और आपको अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।